हेलो एवरीवन, आज मैं रिवीजन कर रही हूँ वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो 1 MSD बराबर 1 mm होता है अगर कुछ नहीं दिया गया हो तो। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। और रीडिंग का बात करें तो वर्नियर कैलिपर हो या फिर स्क्रू गेज हो, दोनों का सेम ही होता है। तो रीडिंग होता है मैन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 ईरर। तो देखो रीडिंग में हम देख रहे हैं 0 ईरर भी आ रहा है। तो 0 ईरर जो होता है ये निगेटिव भी होता है एंड पॉजिटिव भी होता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव 0 ईरर देखते हैं। तो पॉजिटिव 0 ईरर को फाइंड कैसे करते हैं? तो पॉजिटिव 0 ईरर में जो 0 ईरर आता है वो लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग होता है। तो अब देखना पॉजिटिव ईरर एंड निगेटिव ईरर में सिंपल वाला स्केल होता है ना, जैसे मैन स्केल सिंपल होता है, ये तो सबके पास होता है। तो इसको रेफरेंस में ले लेना। वर्नियर स्केल सबके पास नहीं होता है तो इसको रेफरेंस में नहीं लेंगे। अब देखो मैन स्केल का 0 जो है वो पहले आ रहा है वर्नियर स्केल के 0 से, तो ये जो हो जाएगा पॉजिटिव 0 ईरर हो जाएगा। एंड वही निगेटिव ईरर का बात करें तो ये देख लो मैन स्केल का जो 0 है वो बाद में आ रहा है कंपेयर टू वर्नियर स्केल के 0 से, तो ये हो जाएगा निगेटिव ईरर। तो निगेटिव ईरर के लिए 0 ईरर देखें तो ये हो जाएगा माइनस लिस्ट काउंट इंटू टोटल वर्नियर स्केल डिवीज़न माइनस वर्नियर स्केल रीडिंग। एंड देखो ये सब जो पॉजिटिव ईरर एंड निगेटिव ईरर होता है तो ध्यान रखना 2 टाइप का फिगर दिया हुआ रहता है। एक फिगर से आप पता कर सकते हो कि हाँ इसमें 0 ईरर है, एंड सेकेंड फिगर से आप मैन स्केल रीडिंग वगैरह वर्नियर स्केल रीडिंग वगैरह निकाल सकते हो। तो जिस फिगर से आपको पता चला है कि ये 0 ईरर है उसी फिगर से आप वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करो, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। एंड ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग लेते हैं वो कोइंसाइड करता है मैन स्केल डिवीज़न से, वही होता है वर्नियर स्केल रीडिंग। एंड फिर यहाँ पे भी जो वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे वो कोइंसाइड करेगा मैन स्केल डिवीज़न से। एंड एक बात याद रखना, वर्नियर स्केल का रीडिंग एंड 0 ईरर का जो वर्नियर स्केल रीडिंग होता है ये दोनों डिफरेंट आता है। तो ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो अच्छा से सॉल्व करना पता है। चला एक का वर्नियर स्केल रीडिंग निकालियो, वही वाला वर्नियर स्केल रीडिंग 0 ईरर में पुट कर दियो, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, और इसका अनदर फॉर्मूला है जो कि आप आसानी से अप्लाई करके आंसर ला सकते हो। तो PYQ में क्वेश्चन दिया गया है तो सिंपल पहले एक रेफरेंस में याद रखना कि वर्नियर को बिग मानते हैं एंड मैन स्केल डिवीज़न को स्मॉल मानते हैं, मतलब कि वैल्यू में ये बिग होता है एंड ये स्मॉल होता है। अब क्वेश्चन देखते हैं जो PYQ में दिया गया है। PYQ में बोला गया है कि n+1 डिवीज़न जो होता है वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड करता है n डिवीज़न ऑफ मैन स्केल से। तो इसमें हमें वर्नियर कांस्टेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है एंड ये वर्नियर कांस्टेंट को ही हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। एंड क्वेश्चन में गिवन है 1 MSD बराबर 0.1 mm। तो इसके लिए लिस्ट काउंट निकालेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, दोनों PYQ है। तो यहाँ पे बोला गया है n डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल जो है ये कोइंसाइड करता है n-1 डिवीज़न ऑफ मैन स्केल से। तो देख सकते हैं यहाँ पे n-1 है, मतलब कि मैन स्केल वाला स्मॉल वैल्यू आ रहा है एंड वर्नियर स्केल n है, मतलब कि इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो ये दोनों जो है ये रूल को फॉलो कर रहा है n-1 एंड n को। अब यहाँ पे बोलोगे यहाँ पे तो n+1 है वर्नियर स्केल एंड यहाँ पे वर्नियर स्केल n है, तो सिंपल है। देखो अगर इससे इसको मैच करवाए तो n+1 बराबर क्या होगा, n होगा। तो यहाँ पे लिखा गया है n+1 वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर n डिवीज़न। तो यहाँ पे n+1 के जगह सिंपल n वर्नियर स्केल डिवीज़न लिख सकते हैं एंड n डिवीज़न जो मैन स्केल का है तो ये कैपिटल N है, तो यहाँ पे n-1 मैन स्केल डिवीज़न लिख सकते हैं। अब ये रूल को फॉलो कर रहा है n-1 मैन स्केल डिवीज़न एंड ये n वर्नियर स्केल डिवीज़न। बात वही है, बस घुमा के दे दिया गया है।
तो जो ये n-1 मैन स्केल डिवीज़न बराबर n वर्नियर स्केल डिवीज़न को फॉलो करता है, उसमें हम लिस्ट काउंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं मैन स्केल डिवीज़न बाय वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो अब फर्स्ट के लिए देखेंगे तो लिस्ट काउंट का आ जाएगा वैल्यू, मैन स्केल डिवीज़न का वैल्यू कितना दिया गया है 0.1 mm, तो यहाँ पे 0.1 लिखेंगे। एंड वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना दिया गया है n+1 दिया गया है, तो यहाँ पे सिंपल n+1 लिख देंगे। ये हमारा लिस्ट काउंट आ गया, ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। एंड फिर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे तो हम लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, मैन स्केल डिवीज़न बाय वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो मैन स्केल डिवीज़न में हम ये वाला वैल्यू नहीं पुट कर देंगे n-1, ये पुट करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि अब इसके नेक्स्ट में क्या दिया गया है, देखो मैन स्केल के पास n डिवीज़न पर सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर में n डिवीज़न है, n डिवीज़न पर सेंटीमीटर है, तो 1 डिवीज़न के लिए कितना हो जाएगा 1/n सेंटीमीटर। तो मैन स्केल डिवीज़न के जगह हम 1/n पुट करेंगे एंड वर्नियर स्केल डिवीज़न के जगह हम सिंपल n पुट करेंगे, तो ये n पुट कर दिए। तो अब हमारा लिस्ट काउंट का वैल्यू आ जाएगा 1/n²। तो अप्लाई करने से पहले अच्छा से देख लेना कि यहाँ पे लिखा क्या गया है क्वेश्चन में। एंड इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आराम से पढ़ना। यहाँ पे बोला गया है 0 जो है वर्नियर कैलिपर का वो प्रेजेंट है 10 एंड 10.5 सेंटीमीटर के बीच में। 10 एंड 10.5 सेंटीमीटर जो है ये मैन स्केल का वैल्यू है, तो ये 10 है एंड ये 10.5 सेंटीमीटर है मैन स्केल पे, एंड इसके बीच में वर्नियर स्केल का 0 प्रेजेंट है। तो अब हम इसके लिए रीडिंग लिखेंगे, तो मैन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू वर्नियर स्केल रीडिंग लिखेंगे -0 एरर। तो यहाँ पे जो मैन स्केल रीडिंग का वैल्यू लिखेंगे, जो वैल्यू वर्नियर स्केल के 0 से पहले आता है वो जो होता है वो मैन स्केल रीडिंग होता है, तो यहाँ पे मैन स्केल रीडिंग 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्क्रू गज। तो स्क्रू गज के लिए भी रीडिंग सेम होता है, मैन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग -0 एरर। तो अब यहाँ पे हमें लिस्ट काउंट फाइंड करना है, तो लिस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला होता है पिच बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न। एंड कहीं पे पिच का वैल्यू दिया रहता है एंड कहीं पे पिच का वैल्यू नहीं दिया रहता है। तो पिच को कैसे फाइंड करेंगे, तो पिच लाइट ही कट जाता है बार बार। तो पिच का जो फॉर्मूला होता है ये सर्कुलर स्केल, मतलब कि सर्कुलर स्केल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, तो यहाँ पे पूछ सकता है कि 50 mm कितना रोटेशन के बाद कवर कर रहा है, तो यहाँ पे 30 रोटेशन के बाद 50 mm कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो यहाँ पे 50 mm हो जाएगा। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ फुल रोटेशन पूछा गया है, तो ये रोटेशन यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा। तो अब इसमें स्क्रू गज में भी हमें 0 एरर फाइंड करना पड़ेगा। तो 0 एरर यहाँ पे भी 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है एंड निगेटिव होता है। तो 0 एरर, पॉजिटिव 0 एरर देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी मैन स्केल रीडिंग होता है एंड ये होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो पॉजिटिव एरर के लिए 0 एरर निकाले तो ये सिंपल लिस्ट काउंट इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। एंड 0 एरर निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैन स्केल को प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, मतलब किसी को रेफरेंस लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैन स्केल का 0 पहले है एंड इससे नीचे आ रहा है सर्कुलर स्केल रीडिंग का, तो इसका 0 एरर पॉजिटिव होगा, मतलब कि लिस्ट काउंट पॉजिटिव में है इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। एंड यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल रीडिंग लेंगे जो मैन स्केल डिवीज़न से ओवरलैप कर रहा हो। अब नेक्स्ट है निगेटिव एरर। तो मैन स्केल का यहाँ पे 0 देख सकते हैं नीचे आ रहा है सर्कुलर स्केल रीडिंग के 0 से, तो मतलब कि यहाँ पे इसको प्रायोरिटी उतना ज़्यादा नहीं दिया गया, तो अब एरर जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 0 एरर आएगा वो माइनस लिस्ट काउंट इंटू टोटल सर्कुलर स्केल डिवीज़न माइनस सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा। एंड यहाँ पे भी जो सर्कुलर स्केल रीडिंग लिखेंगे वो ओवरलैप कर रहा होगा मैन स्केल डिवीज़न से।
और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर ही क्वेश्चन अच्छा से समझ में आएगा। मैं पूरा अच्छा से थ्योरी वाला पॉइंट समझा दी हूँ। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यही थ्योरी के आसपास पूछा जाता है। PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड जो क्लास में टीचर करवाएं वो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ज़्यादा मतलब कि इधर उधर मत भागो। ऐसा नहीं है कि एडवांस का एकदम से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। जो भी मतलब कि JEE मेंस टाइप का एंड एडवांस लेवल टाइप का क्वेश्चन होता है वो टेस्ट वगैरह में पूछ लिया जाता है एंड वो एकदम नॉर्मल टाइप का पूछा जाता है। आप टेस्ट दोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप सबसे पहले नीट का 37 इयर्स का PYQ करो, उसके बाद ही JEE मेंस वगैरह के PYQ पे जंप करना। उससे पहले मत करो। पहले अपना मतलब कि पहले अपना एग्ज़ाम वाला PYQ देखो, फिर दूसरे के एग्ज़ाम वाला PYQ देखना।